फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका पवन सर संस्कृत क्लास में। करंट अफेयर्स इन 1 मिनट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला तो रोज़ लेकर आएंगे। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 13 अप्रैल 2025 का भारत ने 4 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स का समापन किया। IPL 2025 कोहली 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। ब्रिटेन 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठा स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में 9 करोड़ की लागत से निर्मित डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ऑफ कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लैब का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब उड़ान डाटा और घटना की जांच के बेहतर विश्लेषण को सक्षम करके विमान सुरक्षा को बढ़ाती है। IIM अहमदाबाद ने दुबई के DIASC में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने के लिए UAE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो सितंबर 2025 से शुरू होने वाले 1 वर्षीय MBA की पेशकश करेगा। AIIMS द्वारा विकसित AIIMS रेफरल पोर्टल का उद्देश्य उन्नत तकनीक के साथ रोगी रेफरल प्रक्रियाओं को बढ़ाना है। AIIMS नई दिल्ली और एम्स बिलासपुर शुरू करने वाले इस पोर्टल का उद्देश्य प्रतीक्षा समय और त्रुटियों को कम करना है, जिससे रोगी को इलाज का अनुभव प्राप्त होगा। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ देश साझेदारी संरचना CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का चौथा देश भी है। केरल और तमिलनाडु राज्य 24 से 27 अप्रैल 2025 के बीच समानांतर नीलगिरी तहर गणना आयोजित करने जा रहे हैं। यह संयुक्त अभियान एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जो नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी का घर है। दुबई DP वर्ल्ड ने आधिकारिक तौर पर भारत मारी का निर्माण शुरू कर दिया है, जो दुबई में एक महत्वाकांक्षी वैश्विक बाजार है, जिसे भारतीय व्यवसायियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ICCR ने ढाका में सांस्कृतिक कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR ने अपने 75वें वर्षगांठ का भव्य आयोजन किया, जिसे ढाका में भारत के हाई कमीशन के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस समारोह में 1950 में स्थापना के बाद से ICCR की विरासत और सांस्कृतिक कूटनीतिक में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक संबंधों में इसके गहरे योगदान उजागर किए गए। कार्यक्रम में पारंपरिक प्रस्तुतियां शामिल थीं और इसमें दोनों देशों के बीच कलात्मक एवं शैक्षिक पहलों के जीवंत आदान प्रदान को भी प्रदर्शित किया गया। कवच 5.0 से मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं में 30% तक की वृद्धि। मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली को एक बड़ी तकनीकी मजबूती देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कवच 5.0 नामक अगली पीढ़ी की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ETP प्रणाली का कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह उन्नत प्रणाली ट्रेन की आवृत्ति में 30% की वृद्धि करने में सहायक होगी, जिससे लगभग 80 लाख दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी।
कवच ने न केवल खराब मौसम के दौरान ट्रेन की सुरक्षा को बढ़ाता है, बल्कि यदि लोको पायलट समय पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो यह अपने आप ब्रेक लगाकर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में सक्षम है। यह कदम रेलवे संचालन को और अधिक सुरक्षित, सुगम और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 6 महीने के निचले स्तर 2.9% पर। भारत की औद्योगिक गतिविधि फरवरी 2025 में स्पष्ट रूप से धीमी पड़ी, जहां औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP केवल 2.9% की वृद्धि दर्ज कर पाया है, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे कम है। यह गिरावट मुख्यतः खनन, निर्माण और बिजली क्षेत्रों में सुस्त वृद्धि और पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभाव के कारण देखी गई है। हालांकि अधिकांश उपयोग आधारित वर्गों में उत्पादन कम हुआ है, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं एकमात्र ऐसा क्षेत्र रही हैं जहां उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई हैं। विराट कोहली ने रचा इतिहास, IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने IPL 2025 सीजन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। कोहली IPL इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 1000 बाउंड्रीज, चौके छक्के का आंकड़ा पार कर लिया। यह कीर्तिमान बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB बनाम दिल्ली कैपिटल्स मुकाबले के दौरान दर्ज किया गया। सिंगापुर हवाई अड्डे विश्व हवाई अड्डे रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर। एविएशन इंडस्ट्री में एशिया ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी है, जहां उसके 3 हवाई अड्डों ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किए। यह पुरस्कार समारोह 9 अप्रैल को मैड्रिड में आयोजित हुआ। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसके बाद तो दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर और जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हानेडा तीसरे स्थान पर रहा। यह रैंकिंग ग्राहकों की संतुष्टि, बुनियादी ढांचे, सेवाओं और नवाचार में उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाती है। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया। इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया। यह घोषणा 11 अप्रैल 2025 को की गई। रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और असाधारण लंबी क्रिकेट पारी के लिए प्रसिद्ध एंडरसन ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब उन्हें आधिकारिक रूप से सर जमी एंडरसन कहा जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल के घटनाक्रम के साथ फिर कल अगले वीडियो में। तब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।